चाहे कोई भी छात्र आए, हम लोग जो है कि उनको हर प्रकार का मदद किए। हम लोग जो है कि छात्रों का मुद्दा समय समय पर उठाते रहे और बाकायदा जो है यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। काफ़ी मेहनत करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा? करप्शन, हर फील्ड में इतना करप्शन है कि लोग वैकेंसी निकालेगा कहाँ से। सरकार कमल ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो मेरा जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून के कतरे का हिसाब रखना। उनके फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इधर जो सदर विधानसभा जो आ रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग का मांग है, बहुत लोग चाहते हैं आपकी बात मैं था उन्हें टिकट मिलना चाहिए जेपी से, ये मांग है जनता का। तो उस जनता का मांग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुन बात है कि जनता मांग को हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हाँ, ये अगर मांग भी कर रही है जनता तो देन आप लोग का है। हमारे एकदम हमारे जो है पार्टी के यहाँ दारू पकड़ के कार्यकर्ता हैं, उनका दिन है। और स्पष्ट रूप से जो है कि अगर आपके माध्यम से अगर संगठन तक ये बात पहुँचती है, मैं अपील करूँगा कि जनता के विश्वास पर जो है कि संगठन भी उतरे और उम्मीदवार के रूप में मैं प्रयास करूँगा कि मैं बनूँ और आप लोग के विश्वास पर खड़ा हूँ। अच्छा, एक मिनट में इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सपोर्ट किए हैं स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को मदद किए हैं और बहुत पहले से राजनीतिक में ना रहकर बल्कि लोगों का मदद करना ये विचार इनका था। तो इस विचार को लेकर आज करीब 15 साल से ये लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से। तो एक बात बताइए, फिलहाल आप बहुत सारे अधिकारी से मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत परेशानी को सॉल्व किए हैं, तो कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं युवा के बीच में जो इतना प्यार मिलता है आपको, उन सभी युवा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी बात है कि आपने सही बोला, मतलब 12 साल से हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बाकायदा 7 से 8 वर्ष जो है कि विश्वविद्यालय का अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। और हम लोग जब विश्वविद्यालय में अध्यक्षता कर रहे थे, चाहे कोई भी छात्र आए, हम लोग जो है कि उनको हर प्रकार का मदद किए। हम लोग जो है कि छात्रों का मुद्दा समय समय पर उठाते रहे और बाकायदा जो है कि हम लोग जो है जिस प्रकार से रहे, चाहे आपका प्रशासनिक का कोई भी कार्य हो, भ्रष्टाचार कोई भी कार्य हो, हम लोग का प्रयास रहा है कि उनको जो है कि चरम सीमा तक पहुँचाए। हम लोग ज़्यादा आपके समझ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आप अगर जो है दारू प्रखंड से भी कोई वाहन अगर नगवा टोल प्लाजा जाता होगा, 0JH2 अगर जहाँ लिखा हुआ है, आपको जो है साइड से निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 42 रात आपके टोल प्लाजा में मैंने धरना दे करके, हम लोग हमारे साथी हैं, गौतम मेहता जी है, हम लोग मिल करके जो है कि आपका इस आंदोलन को किया और मुकाम तक पहुँचाए। उसके बाद बताता हूँ कि होमगार्ड आंदोलन का नाम सुने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हजारीबाग होमगार्ड आंदोलन जो है कि लगभग 118 दिनों तक धरना चला था। हम लोग पैदल मार्च किए थे हजारीबाग से रांची, तो बाकायदा जो है कि उसका भी नेतृत्व हम लोग ही कर रहे थे। इस प्रकार कई कार्य रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ। हाँ, मैं अपने हमको जयराम महतो जी पर विश्वास है। वास्तविक में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो है कि जेबी केसेस या JLPM जो है वो बाहरी बिक्री करती है। बाकायदा मैं आपके माध्यम से संपूर्ण दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाहरी बिक्री नहीं करते हैं। जब हमारे झारखंड के छात्र अगर बिहार पुलिस का फॉर्म भरने जाए, तो वहाँ जो है कि जो बिहार के लोग रहेंगे उनको 90% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर झारखंड के छात्र जो है कि मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरने जाए, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है मध्य प्रदेश जनता को 95% देती है। तो आपका जो है कि वही का जनता 95% लोग जो है कि मध्य प्रदेश पुलिस में रह सकते हैं। बंगाल का ये सिस्टम है भैया, जब अगर बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब अगर नियोजन नीति स्थानीयता ला सकते हैं, तो हम झारखंड में क्यों नहीं लाएंगे? हम जो है कि हम नहीं मांग करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप झारखंड में 1932 का का मांग नहीं करेंगे, हम नियोजन नीति का बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये शर्त रखना चाहता हूँ, मैं ये अगर मतलब आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी, अगर झारखंड के छात्र भी अगर बिहार में जाए, उनको 100% नौकरी सुनिश्चित कीजिए। अगर आप अपना खेतवा में घोरान घोर के रखिएगा और हमारे खेतवा बोल दीजिएगा कि तू खुले गलत है। अगर खुला छोड़ना, परती छोड़ना पूरा छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ना है तो जो है कि हमको भी घोरने दीजिए। जिस प्रकार से आप घोर करके अपना सुरक्षित रखे हैं, भैया हमको भी रखने का अधिकार है। बस यही तो मांग के लिए जो है जयराम महतो जी आगे आए हैं। हम लोग को संपूर्ण विश्वास है कि झारखंड के जितने युवा हैं, सदर विधानसभा के जितने युवा हैं, जयराम महतो जी के साथ खड़ा है, उनके विचारधारा के साथ खड़ा है। और एक हम लोग बेहतर तरीके से, मैं बताऊं कि हमारा रोड, पानी मूलभूत सुविधा हो सकता है, लेकिन अगर आपको रोड और पानी के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो आप मुखिया का चुनाव लड़े, मुखिया बने। अगर आप सांसद बनना है,
विधायक बनना है तो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जो है कि आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा, आपको नियम बनाना पड़ेगा और आप नियम बनाने के लिए अंदर आपको जाना पड़ेगा। मैं मूक दर्शक बनने के लिए आपको नहीं भेजूंगा। मेरे तो कहते हैं अरे हमारी माँ बहन का जो सम्मान दिया जा रहा है आप उनको सम्मान दे, उनको रोजगार देकर के सम्मान दे। वो आपका भीख नहीं चाहती है, युवाओं को सम्मान दे, रोजगार देकर के सम्मान दे। हम भीख नहीं चाहते हैं, हम 1000 2000 भत्ता नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको रोजगार दिया जाए, हम भी आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। यही मुद्दा लेकर के जो है कि हम लोग सदन में जाना चाहते हैं। और विशेष तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से अगर 4 विधायक, 3 विधायक, 2 विधायक, मैं बताता हूँ कि अकेले अगर टाइगर जयराम महतो जी सदन में चल गए, मुख्यमंत्री कोई हो, उनको टाइट करने का क्षमता जयराम महतो का। जियो फिलहाल मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड, पूरे भारत देश में बहुत सारे युवा है जो इस पार्टी में आना चाहते हैं। सबसे पहले सरयू भैया मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मेरे झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का ये क्वेश्चन है, यह प्रश्न सभी का है कि अभी पूरे भारत देश में रोजगार का समस्या चल रहा है। लोग पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल कर लेते हैं लेकिन उन्हें वैकेंसी नहीं मिलती है, वैकेंसी नहीं आती है और रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी मिलता ही नहीं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमारा झारखंड बना हुआ 24 वर्षों की सफ़र तय करने वाली है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना विस्थापन नीति है। और विडम्बना यह है कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा है आपका झारखंड का शिक्षा व्यवस्था? देखिए, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है। आज हमारा 32 राज्यों में देखा जाए तो झारखंड हमारा 28वां पायदान में है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सरकार को एक वैकल्पिक पहल करनी चाहिए, शिक्षा नीति स्थानीयता के आधार पे बनाना चाहिए जिससे हमारा शिक्षा जो है मजबूत हो पाए। अच्छा, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं विद्यालय का, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन नौकरी वो सरकारी स्कूल में करते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों करते हैं? यही दुर्भाग्य है हमारी झारखंड। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य बात है, इसमें झुठलाया नहीं जा सकता है। और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए थी। यदि आप हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं, आप अपने बच्चों को जब अपने विद्यालय में नहीं शिक्षा दे सकते हैं तो कल्पना करिए कि आप दूसरे के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते होंगे। क्या सरकारी विद्यालय में अच्छा शिक्षा दिया जाता है बच्चों को? दिया जा सकता है जब सरकार उस पर पहल करेगी। स्टूडेंट हैं और काफ़ी मेहनत किए हैं, नौकरी नहीं मिलने के बावजूद भी ये संघर्ष करते रहे। फिरदौस जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पूरा झारखंड के लिए नहीं भारत का मुद्दा है। और स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? करप्शन, हर फील्ड में इतना करप्शन है कि लोग वैकेंसी निकालेगा कहाँ से? सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप फ्री में देना बंद कीजिए, जो लायक है उसको दीजिए। आपका अधिकार है, जो योग्यता है उसको उस योग्यता के हिसाब से जांचिए, परखिए और उसको उस हिसाब से उसको आप नौकरी दीजिए, आप उसको रोजगार दीजिए, आप उसको पैसा दीजिए, उसके हिसाब से दीजिए। आप सबको जनरल मत कर दीजिए, 1000 रुपया बहन लोग को, 1000 रुपया भाई लोग को। ऐसे सरकार नहीं चलता है। सरकार नियम कानून से चलता है, फ्री से सरकार नहीं चलता है। हम फ्री का विरोध करते हैं और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे योग्यता को समझे, हमारी उपयोगिता को समझे और हमें उसी तरह से जज करे जिसके लायक हम लोग हैं। हमें फ्री का नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे को, हम अपने बच्चे का, अपने भाइयों का फ्यूचर बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये काम करें, सरकार हम लोग को 1000 रुपये फ्री में दे दे, 2000 रुपये फ्री में दे दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं युवा क्रांतिकारी नेता, जुझारू नेता और एक अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, विद्यार्थी रह चुके हैं और विद्यार्थी रहने के बाद ये राजनीतिक में आ गए। चलिए, मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल मोती भैया, जोहार, जय हिंद। यहाँ के लोग और यहाँ के युवा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के लोग 24 सालों से शोषित हैं, पीड़ित है, वंचित है। यहाँ के युवा ठगे महसूस कर रहे हैं। उसका कारण, उसका रीज़न ये है कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना, जिस पर्पस से के लिए बना था, वो नहीं हो पाया। जैसे कि हम अपनी बातों की शुरुआत जो है 2 लाइन से, चंद लाइनों में हम बता रहे हैं। जो निर्मल दा के लाइन है, निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो मेरा जवाब रखना। मेरा
खून बेकार ना जाए, मेरे खून के एक कतरे का हिसाब रखना। तो उनके मन में, उनके जहन में एक सवाल था कि अगर झारखंड बनेगा तो झारखंड के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, यहाँ के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, खेतों में पानी होगा। लेकिन आज तक झारखंड का दशा जहाँ का तहाँ। आज हमारे पास 40% खनिज है लेकिन 42% गरीबी है। आज 35,000 स्कूल है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। स्कूल है तो उसमें 98% स्कूलों में मास्टर नहीं है। तो हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनकी अच्छी शिक्षा होगी, कैसे उनका अच्छा परवरिश होगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और इस तरह से जैसे शिक्षा नीति कहती है, एजुकेशन पॉलिसी कहती है 30-35 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ 300-400 बच्चों पर भी एक शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात है झारखंड का, जहाँ हमारे GDP का कम से कम 25 से 30% खर्चा होना चाहिए, एजुकेशन में वहाँ 6% खर्च होती है। तो कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो स्वास्थ्य होगा, शिक्षा और रोजगार। ये तीनों चीज़ें हैं ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि सरकारी उसके बाद आपको रोज़गार में जाए तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज बेरोजगारी दर 2019 से बढ़कर 2019 में से अभी तक बढ़कर 12% से 18% हो गया। यानी टोटल 3.5 करोड़ का निकालते हैं तो 60 लाख होते हैं। 60 लाख में 35 लाख युवा पीढ़ी है। 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार हो रहा है। चलिए, अगर उस आंकड़ों को भी नहीं मानते हैं तो झारखंड सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जो कार्मिक विभाग के डाटा है, उनका कहना है कि 10 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो ग्रेजुएशन थे, जो PG थे, PhD थे। अब उन छात्रों को क्या होगा जो ग्रेजुएशन करके, PG करके, PhD करके भटक रहे हैं? ये कारण क्यों है? ये कारण, इसका एक ही कारण है कि हम झारखंड 24 साल अलग हुए हैं लेकिन आज तक परिभाषित नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि झारखंडी कौन है। आज झारखंडी कौन है ये आइडेंटिफाई नहीं होने का कारण आज स्थानीय नीति नहीं बन पाया, नियोजन नीति नहीं बन पाया। आज ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं होने के कारण आज युवा पीढ़ी का देखिए, आज JCC CGL का एग्ज़ाम जो है 10 सालों से नहीं हुआ है। JPSC का एग्ज़ाम 5 सालों में एक बार होता है। आज आपका ये JTET का एग्ज़ाम है, JTET का एग्ज़ाम 8 सालों में होने जा रहा है। तो सभी तरह के एग्ज़ाम जितने भी, चाहे JCC कंडक्ट कराता है, चाहे JPSC कंडक्ट कराता है, सभी एग्ज़ाम का यही हाल है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए तो झारखंड नहीं बना था। झारखंड इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को उसका हक अधिकार है। धन्यवाद। जोहार। चलिए ठीक है।